महाराजगंज में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने निचलौल की जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर किया जमकर हमला। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने आज महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के निचलौल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमलावर हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारे प्रधान सांसद जी हैं वह आजकल न जाने क्यों मां शब्द के पीछे पड़े हैं और जब से उन्हें घबराहट हुई है न केवल वह खुद डगमगाए हैं बल्कि उनकी जुबान भी लड़खड़ाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने न केवल लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया है बल्कि आरक्षण पर भी हमला किया है। न नौकरी है न रोजगार है, केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं। हार के डर से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है। इस बार चुनाव परिणाम इंडी गठबंधन के पक्ष में आने वाला है। रोहित कन्नौजिया, आर न्यूज, उत्तर प्रदेश। और यहाँ इस मंच पर मंचासीन सभी नेतागण उसके गवाह है। आपको आने वाली 1 तारीख को हम लोगों के नेता समाजवादी पार्टी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, यह जनपद तराई कहलाता है। यह तराई का जनपद है जो नेपाल और बिहार की ठहरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति पूरे देश के मतदाताओं ने किया है। अब इस महायज्ञ में अंतिम आहुति आप लोगों को करना है। एक बात मैं कहूं, जिस दिन से गठबंधन बना है और जिस दिन से राहुल जी, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, पहले 3 चरण तक के तो लोग थोड़ा खुले नहीं थे, लेकिन चौथे चरण में जैसे राहुल जी ने नामांकन भरा और लगातार अखिलेश जी और राहुल जी दौरा किए, प्रियंका जी और डिंपल जी दौरा किए, उसके बाद तो पूरा उत्तर प्रदेश का माहौल ही बदल गया है। आदरणीय साथियों, मेरी ड्यूटी रायबरेली और अमेठी में थी। रायबरेली हम एक तरफा जीत रहे हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी अब केवल स्मृतियों में ही रहेगी। उनका अब सिलेंडर गोल हो चुका है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं महाराजगंज में हूं। भाई वीरेंद्र के चुनाव प्रचार में विधानसभा जब लड़ रहे थे तब भी आया था और भाई वीरेंद्र को आपने जिताया। अभी लोकसभा में भी उनके निमंत्रण पर यहां उपस्थित हुआ हूं। मुझे पूरा विश्वास है वीरेंद्र भाई को भारी बहुमत से आप जिता के लोकसभा भेजेंगे। किए हैं 10 नौजवानों से अंतिम बात कह के विदाई करना चाहूंगा मंच को कि युवा शक्ति के बल पर ही, नौजवानों, युवा शक्ति के, ये बड़ा इत्तेफाक है इस बार। आज आखिरी दिन जब मैं महाराजगंज से मैं आया हूं तो बड़ा इत्तेफाक देखने को मिल रहा है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे और यहाँ जितने लोग हैं, जागरूक लोग हैं, वो जानते होंगे। इधर पता नहीं क्या हो गया दिल्ली वालों को। जो हमारे प्रधान सांसद जी हैं वो आजकल न जाने क्यों मां के पीछे पड़े हुए हैं। जो मां शब्द है, जो हमारे दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी हैं, पता नहीं क्यों जो शब्द मां है उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जब से उन्हें घबराहट हुई है
न केवल वो खुद डगमगाए हैं बल्कि उनकी जबान भी लड़खड़ाई है। और इधर जो सुनने को मिल रहा है कि जब उनकी ऊंचाई से जो गिरावट शुरू हुई है, जो वो गिरते जा रहे हैं, न जाने कहां जाकर के गिरेंगे, और जिनका काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो लोग क्या कहते थे? इस चुनाव में कभी मीट की बात की, कभी मच्छी की बात की, कभी मुजरे की बात की, और अब सुनने में आया कि महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं। ये जितने शब्द इन्होंने बोले हैं, ये सब एम से शुरू होते हैं, मां से शुरू होते हैं। लेकिन ये एम शब्द के पीछे तो पड़े हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं इस बार एम से महाराजगंज भी है, मां से महाराजगंज भी है। वो अगर उधर पीछे पड़े हैं तो महाराजगंज में वाले भी इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पीछे पड़े हैं। जब तक जमा जाएंगे, बीजेपी के लोगों ने न केवल लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है बल्कि आरक्षण पे भी हमला किया है। न नौकरियां देना, न रोजगार देना, और केवल जनता को गुमराह करना। और अपने हार के डर से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई, और पता नहीं क्यों जितने भी एम से शब्द आते हैं उसके पीछे बीजेपी पड़ी हुई है। लेकिन इस बार महाराजगंज का भी शुरुआत एम से होती है। महाराजगंज के लोग बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बीच में कन्याकुमारी प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जो जा रहे हैं, बाद में हारने के बाद किसी को तो दोष देना पड़ेगा ना, तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी पूजा में थोड़ी कमी रह गई थी। इस बार परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाला है।